हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शिष्ट गीत सोहान लागेरे, जो कि खोट्ठा गीत संग्रह है सोहान लागेरे पुस्तक से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें इस पुस्तक से सोहान लागेरे पुस्तक से हमें 10 गीत पढ़ना है। तो आज हम लोग एक अच्छा सा सुंदर सा मज़ेदार गीत पढ़ेंगे, बोने पाकले सैया को। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग एक इसका जो इस बुक सोहान लागेरे बुक के संपादक हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका संपादक, इस बुक के संपादक दिनेश दिनमणि जी हैं और इसके प्रमुख संकलनकर्ता जो बुक के हैं वो शेखर संदेन्दु हैं। अपन बात इसमें शेखर संदेन्दु ने रखा है, क्योंकि ये बताते हैं कि किस प्रकार से इस जो कवि मतलब गीत संग्रह बुक है उसमें हमारे संस्कृति, हमारा परंपरा और हमारे सौंदर्य को का वर्णन किया गया है इन सभी गीतों में, ये बताए हैं। फ्रेंड्स, इसका प्रथम संस्करण जो आया था इस बुक का सोहान लागेरे उसका 2006 में आया था एंड दूसरा संस्करण जो आया था 2019 में आया था। फ्रेंड्स, इसका प्रकाशक है पृथ्वी प्रकाशक, नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दिनेश दिनमणि के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिनेश दिनमणि, फ्रेंड्स, इनका उपनाम दिनमणि है। क्या है? दिनमणि। इनका जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ था। कब? 13 सितंबर 1969, बारडी जैनामोड़ बोकारो में। फ्रेंड्स, इसके पिता का नाम महेश्वर महतो, माता का नाम फूल देवी, और इन्होंने खोट्ठा और हिंदी में एमए किए हैं। फ्रेंड्स, इनका खोट्ठा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके लिए इन्हें खोट्ठा रत्न से सम्मानित किया गया 1993 में एंड अखड़ा सम्मान 15 अगस्त 2007 को मिला है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका जो गीत पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमें पढ़ना है गीत जिसका शीर्षक है बोने पाकले सैया कोर। फ्रेंड्स, इस बोने पाकले सैया कोर, इस गीत के गीतकार हैं दिनेश दिनमणि जी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस गीत को अच्छे से एक बार पहले पढ़ लेते हैं। गीत को पूरा गाते हैं, हम लोग गीत के सुर में गाते हैं एंड उसके बाद हम लोग इसका सारांश समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि एक समझ लेते थोड़ा सा दो शब्द में कि एक पति और पत्नी के बीच कितना प्यार है, और पत्नी को कोयर खाने का मन करता है। कोयर इट मीन्स बैर, और उसी को लेकर के एक अपने पति से मधुर वाणी में, मधुर शब्दों में एक वार्तालाप को दिखलाया गया है। पति और पत्नी के बीच में प्यार भरे शब्दों में किस प्रकार से पत्नी अपने पति से कहती है कि चलिए वन चलते हैं, जंगल चलते हैं कोयर तोड़ने के लिए, और फिर उसके पति उनसे समझाने, पति उनको कहती है कि वन हम लोग जाएंगे इस तरह से घने जंगल में, तो क्या क्या समस्या आ सकता है, और इस समस्या का, उसके बाद इस समस्या का समाधान की पत्नी बताती है कि यदि हमारे बीच समस्या आएगा तो किस प्रकार से हम लोग इस समस्या से उबर सकते हैं। तो इसमें दोनों के बीच जो वार्तालाप है एक मधुर वाणी में, उसी को दिखलाया गया है इस गीत के माध्यम से। दोनों के गीत वार्तालाप को एक गीत के रूप में प्रदर्शित किया गया, गीत के रूप में दिया गया है, गीत का रूप दे दिया गया है। यही हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, आप लोग सुनिएगा। सैया चला, सैया चला, चला ना हो बोने पाकले सैया कोर। सैया चला, चला ना हो बोने पाकले सैया कोर। बाछी बाछी पाकल पाकल, बाछी बाछी पाकल पाकल, तोरा को छा भोर। सैया चला, सैया चला, चला ना हो बोन पाकल सैया कोर। बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, हासते खेलते संगी जीतत बीतत डहरा, हासते खेलते संगी बीतत डहरा। गाला मारा बैसैया, गाला मारा बैसैया हमिनहिया भोर। गाला मारा बैसैया हमिनहिया भोर। सैया चला, सैया चला, चला न हो पाकल सैया कोर। कोयरा तोरते जदि कांटा गड़ल हाथे,
कोयरा तोड़ते जदि काटा गड़ल हाथे, काटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते। कोयरा तोड़ते जदि काटा गड़ल हाथे, काटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते। घावे लगेबो सैया, घावे लगेबो सैया, पीसी बोनिक जर। सैया चला चला, सैया चला चला न हो बोन, सैया चला पाकल सैया कोर। बाघा हुड़ारा धनी बोना गाजरे, बाघा हुड़ारा धनी बोना गाजरे। घात करल सैया पिंघबै काणे, घात करल सैया पिंघबै काणे। पीटबै पीटबै कुरथी पिटा परा से ढेंगा तोर। पीटबै कुरथी पिटा परस ढेंगा तोर। सैया चला, सैया चला चला न हो बोन, सैया चला पकल सैया कोर। कोयरा खैले धनी लागत पियास, कोयरा खैले धनी लागत पियास। झर न कर हेमल पानी मेटेबो पियास, झर न कर हेमल पानी मेटेबो पियास। दोना टिपी पानी देबो, दोना टिपी पानी देबो सरई पत्ता तोर। दोना टिपी पानी देबो सरई पत्ता तोर। सैया चला चला, सैया चला बोने पाकल सैया कोर। बोना मांझरे सैया नाना लखे फूल, बोना मांझरे सैया नाना लखे फूल। तोर तोर लागी गाथा पिया अति सुंदर माला, बोना मांझरे सैया नाना लखे फूला। तोर लागी गाथा पिया अति सुंदर माला। हा महू गजब फूला, हा महू गजब फूला, अपन खोपा भोर। सैया चला, सैया चला चला हो बोने पाकल सैया कोर। सैया चला चला न हो बोने पाकल सैया कोर। धनी चले चले, धनी चले चले लगे, धनी चले धनी चले चले नगे, बोने तोरब सैया कोर। सैया बोने तोरब सैया कोर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से गीत था। अब हम लोग इसका शुरू से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से दिन मनी जी इस गीत को क्या समझाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, इसे हम लोग देखें, इतना कुछ समझ में आया कि पति पत्नी अपना वार्तालाप करती है प्यार भरे शब्दों में, और पत्नी चाहती है कि कोयर तोड़ने के लिए जंगल जाएंगे, और पति मतलब जाने के लिए तो क्या क्या बाधा हो सकता है रास्ते में, क्या क्या समस्या आ सकता है हमारे लिए, तो उसके बारे में बताया। फिर पत्नी कहती है कि नहीं चलिए हम लोग चलेंगे, और जो समस्या आएगा उसका किस प्रकार से निवारण करेंगे, क्या वो भी पत्नी उसका बताती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसको समझते हैं हम लोग सारांश को। पत्नी कहती है सैया चला, सैया चला चला ना हो बोन पाकल सैया कोर। मतलब पत्नी कहती है कि सैया अपने पति से चलिए चलिए बोन कोयर तोड़ने के लिए, बैर तोड़ने के लिए, कोयर पक गया है। तो और कहती है कि बाछी मतलब बाली यहाँ लिखा गया फ्रेंड्स, बाछी होगा, ठीक है, तो बीच बीच करके, ठीक है, बीच बीच करके पका अच्छा जो तोड़ करके कोयसा भरेंगे, और इसीलिए चलिए चलिए जंगल चलिए कोयर तोड़ने के लिए चलिए। फिर फ्रेंड्स आगे कहती है कि पति कहता है कि बड़ी कठिन धनी बोना के डहारा। मतलब जो जंगल का रास्ता है वो बहुत कठिन है, ठीक है, और बहुत जंगल का रास्ता बड़ा कठिन है। पत्नी कहती है कि हाँ सते खेलते संगी जीतत बीतत डहारा। फ्रेंड्स, जीतता नहीं बीतता है, ठीक है, बीतता लिखा है।
तो कहता हासते खेलते संगी बीतत डहरा, गला मारब सैया हमिन हिया भोर सैया चला। मतलब कि हंसते खेलते हमारे लोग का रास्ता बीत जाएगा, हम लोग प्यार से बातें करते करते, दिल से बातें करते करते मतलब रास्ते में चले जाएंगे, हम लोग का समय पता नहीं चलेगा, रास्ता पूरा बीत जाएगा और पहुंच जाएंगे। फिर कहता है कोई रात तोड़ते, पति कहता है, पति कहते पत्नी से, फिर जब वो रास्ते का समस्या बताते हैं कि रास्ता बहुत लंबा है, तो पत्नी कहती है कि प्यार भरे शब्दों में हम लोग को लाभ करते करते बातें करते करते चले जाएंगे, हम लोग का दूरी पता नहीं चलेगा, रास्ता की कठिनाई पता नहीं चलेगा। फिर आगे पति कहते हैं कि कोई रात तोड़ते यदि कांटा गड़ल हाथे, मतलब यदि को तोड़ते हुए बैर तोड़ते तोड़ते हाथ में कांटा गड़ जाएगा तो फिर पत्नी उसका निवारण बताती है कि कहती कांटा गड़ सैया हमें धरी, कांटा गढ़तो सैया हमें धरी, दाते घाव में लगे वो सैया पीसी बने जाए। मतलब कांटा काढ़बो सैया, कांटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते, मतलब यदि कांटा गड़ेगा तो हम कांटा को दांत से निकाल देंगे और जड़ी बूट पीस करके, बोन का जड़ी को पीस करके आपके गांव में लगाएंगे। फिर आगे का पति, अब दूसरा जब पति कहते हैं कि बाघ हुड़ारा धनी बोना गाजरे, मतलब यदि बाघ और हुड़ार आ जाएगा घने जंगलों में तब क्या, तो पत्नी कहती घात कर ले सैया बिंधा बे काणे, यदि हम लोग के ऊपर वो घात करेगा तो हम लोग भी कांड से उसको बिन देंगे। और इतना ही नहीं, पीटा बैकुरथी पिटा पारस ठेंगा तोड़, मतलब पलास का डंटा तोड़ करके, कच्चा तोड़ करके उसको कुर्थी पीटने जैसा शायद हम पीटेंगे हम लोग भी उससे, बाघ और हुड़ार को। फिर का पति आगे कहता है कोयरा खेल धनी लागत तो पियास, मतलब यदि पैर को खाओगे तो प्यास लगेगा, तो फिर उसका उपाय बताती है पत्नी उसका कि झरना कर हेमल पानी मटेबो पियास, दोना टिप्पी पानी देबो सारे पत्ता तोड़े सैया चला। फिर भी पत्नी कहती है कि नहीं चलिए चलिए कोड़ तोड़ने के लिए, यदि प्यास लगेगा तो हम प्यास दोना बना करके सरे का पत्ता से, सगुआ के पत्ते से दोना बना करके आपको ठंडा पानी, जो झरने का ठंडा पानी पिलाएंगे और प्यास मतलब पानी पी करके प्यास मिटाएंगे। फिर आगे पत्नी फिर कहती है कि बोना मांझरे सैया नाना लखे फूला। अब पत्नी फिर उसको कहती पति के देखिए कि बोन में जो है सो बोन बहुत सुंदर सुंदर फूल है, बोना मांझरे सैया नाना लखे फूला, तोहर लगी गाथा पिया अति सुंदर माला, और उस फूल से सुंदर सुंदर फूल से आपके लिए एक अति सुंदर माला गूंथेंगे। और उतना ही नहीं, हम भी गजब फूला से अपन खोपा भर लेंगे, मतलब अपना खोपा जो होता है खोपा उसको भर लेंगे सुंदर सुंदर फूलों से, अपना खोपा को भी सजाएंगे। इसीलिए चला चला सैया चलिए बैर खाने के लिए जंगल में चलिए। फिर कहता है, अब जाकर के पति उसका अब तैयार हो जाता है, कहते हैं चला सैया चला चला ना हो सैया चला। पति कहता है धनी चाले चाले नागे बोने तोड़ब सैया कोर, मतलब चली चलो बोन में कोर तोड़ेंगे, बैर तोड़ेंगे, चलो चलो जंगल चलो। फ्रेंड्स अब इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार का प्रश्न इसमें इस गीत से बन सकता है, उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि बोने पाकल सैया कोयर, ये जो शीर्षक है गीत का, बोने पाकल सैया कोयर, गीत किसका है, मतलब किसके द्वारा गाया गया है। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे हम लोग क्या कि बोने पाकल सैया कोयर, ये दिनेश दिनमणि का, किसका गीत है, दिनेश दिनमणि। फ्रेंड्स आगे पूछा जाएगा कि बोने पाकल सैया कोयर गीत किस बुक से लिया गया, कौन से बुक में छपा है, ठीक है, किस बुक में संकलित किया गया है। तो ये फ्रेंड्स बुक हो जाएगा आपका जो है सोहान लागेरे, एक खोटा गीत संग्रह है सोहान लागेरे, ठीक है। इस बुक में आपका ये बोने पाकल सैया कोयर गीत को संकलित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछा जाएगा कि बोने पाकल सैया कोयर कैसा गीत है, किस प्रकार का गीत है, लोक गीत है, शिष्ट गीत है। तो फ्रेंड्स ये शिष्ट गीत है, चूंकि ये लिखित रूप है, शिष्ट गीत है, ठीक है। आगे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, यदि हम लोग देखते हैं तो बोने पाकल सैया गीत किस किताब में छपा है, तो सोहान लागेरे। फ्रेंड्स आगे पूछा जा सकता है कि बोने पाकल सैया गीत में किन किन के बीच में वार्तालाप दिखाया गया है, वार्तालाप है,
तो यह एक पति और पत्नी के बीच में प्यार भरे वार्तालाप को दिखलाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न है कि पति पत्नी एक जो है सो कोर तोड़े कहाँ जाल खोजे है। ठीक है, बोने पाकले से यहाँ कोर गीत में पति पत्नी कोर तोड़ने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं, तो गाजर बोने में घने जंगल में। ठीक है फ्रेंड्स। अब बोने पाकले से यहाँ कोर में जो जिक्र किया गया है जानवरों का, किन किन जानवर का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो क्या कौन कौन जानवर था, हुणार और देखे थे हम लोग, हुणार देखिए बाघ और हुणार। कौन सा जानवर था, बाघ और हुणार। अब फ्रेंड्स में पूछा जा सकता है कि बाघ हुणार के बात कर लें कि करे के बात, मतलब बाघ हुणार जो यदि हमारे ऊपर हमला करेगा तो क्या करेंगे, तो पति पत्नी कहती है कि क्या उसका उपाय कि कांट से बींधेंगे हम लोग भी उस पर, और परास का डेंगा तोड़ करके उसको कुर्थी जैसा हम लोग भी पीटेंगे, उसको मारेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और आगे पूछा जा सकता है कि कोर तोड़ल में गड़ल कांटा कैसे निकाला, तो कैसे निकालेगा, उसी पत्नी जो है दांत से निकालेगी। ठीक है। और कांटा से हुए घाव जो है, यदि पूछा जाए कि कांटा से जो घाव होगा तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, तो उसमें क्या करेगी पत्नी, जड़ पीस करके, जंगल से जड़ जो है दवा पीस करके, उसको दवा पीस करके घाव में लगा देगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब प्रश्न आपका बन सकता है। तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये गीत जो बहुत ही सुंदर वार्तालाप था एक पति और पत्नी के बीच में, एक मधुर वाणी में वार्तालाप को दिनेश दिनमणि जी की गीत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, दिखाए हम लोग को। तो फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।